करके लाते थे और हम दोनों उसे काटते थे घर में बैठकर। और फिर ये मेरे हस्बैंड घर घर में गिलोय पहुंचाते थे जाकर के और कहते थे कि सब लोग काढ़ा बनाकर पियो। और क्या बोलते, गुड़ है, लौंग है, काली मिर्च है, हल्दी है, ये सब बताते थे अपनी तरफ से। उसी में गिलोय जो है उसे कूट कर डालो, उबाल कर काढ़ा बनाकर पियो। और जो तुलसी हल्दी मैंने दी है उस पर भरोसा करो और सब लोग पियो उसको। तो सर सब लोगों ने पिया उसको, पूरे मोहल्ले वालों ने पिया इस चीज को। और उसके बाद फिर सर कॉल आने लग गए कि अरुण भाई खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। तो उस समय एक बात याद आई कि एक बार हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन है अंजू दीदी, तो मेरी तबीयत बहुत पहले खराब हुई थी तो खांसी ज्यादा चल रही थी, तो उनने मुझे कहा था कि पीपरी है, जो पीपरी एक होती है जो कहीं भी किराने स्टोर में मिल जाएगी, आप पीपरी को लाओ, उसे तवे में भूंज के और पीस कर शहद में मिला करके और आप उसको अगर धीरे धीरे उसको चाटोगे तो उससे खांसी ठीक हो जाएगी। तो ये ट्रिप उस कोरोना काल में बहुत ज्यादा काम आई। तो ये याद आते ही तो हमारे जो अरुण सर हैं वो जा करके दुकानों से ला करके जिन जिन को खांसी आ रही थी उनको दिए, जितना बन सका। उस समय कोई नॉलेज था नहीं हमको AIMC कंपनी के बारे में, इन दवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने घर घर जाकर के पीपरी शहद जो भी बन सका उन्हें सबकी हेल्प की। तो उस समय में सर बहुत डरती थी तो मैं कहती थी हाथ में ना दिया करो। तो ये एक बात कहते थे कि मैं सबकी मदद कर रहा हूँ तो भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे और मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वाह क्या तो बात है, उस बहुत बढ़िया, समय तो शानदार। आंखों से आंसू आते थे। तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। फिर 3-4 दिन में सर हल्दी तुलसी तो पी, उनने काढ़ा भी पिया। और ये हमारे देश की जो जड़ी बूटियों का ही कमाल था कि सब सुरक्षित बच गए। जितने लोगों ने यूज किया, हल्दी है, श्री तुलसी है और काढ़ा, तो किसी भी वजह मतलब सब लोग सुरक्षित बच गए और 4 दिन में एकदम अच्छे भी हो गए। फिर कॉल आने लगा सब लोगों का कि अरुण जी कमजोरी, वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है। तो इनने कहा अब एक काम करो, मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोग थोड़े थोड़े पैसे दीजिए मुझे, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ड्राई फ्रूट ला करके दूंगा, तो उससे आप लोग अच्छे हो जाओगे, कमजोरी भी चली जाएगी। फिर ओके। लोगों से इनने पैसे ला करके उन्हें बादाम है, काजू है, बादाम है, अंजीर है, मुनक्के है, घर घर ला ला करके सर इनने पहुंचाया और कहा कि शाम को गिलास में 1 गिलास पानी में से भिगो कर रख देना और जब सुबह होगी तो इनको खा लेना, पूरे ड्राई फ्रूट, और पानी फेंकना मत, पी जाना। तो इस तरह से ये बहुत, जो उस समय की नाजुक परिस्थिति थी, तो उस समय किसी तरह भी जितना भी इनसे बन सका इनने सबकी हेल्प की सर, और सब लोग बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो हमारे कस्टमर थे सर, तो वो पैसे देने के लिए आए। जब ठीक हो गए पैसे देने भी आए, तो अरुण सर ने गेट के पास जाकर के कहा कि देखो, पता नहीं अभी कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, आप ये पैसे अपने साथ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। इन पैसों से आप अपने घर के लिए राशन खरीद लो। वाह अगर क्या आप बात है। राशन खरीद लोगे तो आप अपने बच्चों का और अपना पहले पेट भरो। अगर ये पैसे मुझे दे कर जाओगे और आपके बच्चे अगर घर में भूखे हैं तो ये पैसा मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो उस समय इनने सब कस्टमर को वापस कर दिया, सब वापस चले गए और किसी से इनने पैसा नहीं लिया सर। तो उस समय ये सबके हीरो बन गए अरुण राव सर जी थे। तो उनके दिल में उन कस्टमर लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा दिल किसका हो सकता है जो ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं। फिर सर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे सुधीर भाई हैं, एक हमारे घर के ही बाजू में रहते हैं। जब सब लोग ठीक हो गए, अच्छे हो गए, तो एक दिन सुधीर भाई आए, उनने कहा कि अरुण भाई, मुझे शुगर इतना ज्यादा बढ़ गया है, मेरा शुगर, ये दवा से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और मेरे शरीर में पूरे में कंपन हो रहा है। फिर उस समय ये जा करके कुसुम दी के घर गए
और एक शुगर रवे लेकर के सिरप आए और सुधीर भाई को दिया इनने। तो आप मानोगे नहीं सर, केवल उन्हें सुबह और शाम इनने जैसा बताया उनने वैसे ही उस सिरप को यूज किया और 15 ही दिन में उनका शुगर भी एकदम कंट्रोल में आ गया सर। और वाह उनने अंग्रेजी दवाएं भी छोड़ दी बिल्कुल हमेशा के लिए। और अब सिर्फ एक टाइम आधा ढक्कन शुगर अवे लेते हैं कुनकुने पानी में, और दिन भर बहुत जबरदस्त काम करते हैं वाह, गुड और आंटी। एकदम अच्छे हो गए। और उनकी हेल्थ वेल्थ में एकदम सुधार आ गया सर। तो फिर जब मोहल्ले वाले जो भी लोग हमारे रहते हैं तो उन्हों को ये दिमाग में आया कि जब ये कोरोना 4 दिन में खत्म कर सकता है ये श्री तुलसी श्री हल्दी, और इनकी दवाएं जो इतनी जबरदस्त रिजल्ट दे रही हैं, तो फिर उनको इसमें विश्वास बहुत ज्यादा हो गया सर। फिर एक बार कुसुम दी आई हमारे पास और बोलने लगी कि अरुण भाई आप अपने घर मीटिंग रखिए और हम सर को और मैम को बुलाना चाहते हैं। तो हमने सोचा, उस समय सब लोगों को बुखार भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा मोहल्ले में। तो फिर सर हमने कहा चलो रख लेते हैं, क्या जाता है रखने में, देखते हैं जब इतनी अच्छी दवाएं हैं भला हो सकता है सबका, तो मीटिंग रखने में क्या जाता है। तो अरुण सर ने डिसीजन लिया कि चलो ठीक है एक बार मीटिंग रखते हैं। फिर कुसुम दी ने सर आपको और इशू मैम को बुलाया, आप आए और आपने जो मीटिंग की यहाँ पर, उसका इतना ज्यादा उनके सबके माइंड पे असर हुआ। और आपने जो दवाएं लिखी थी उनको इतना रिलीफ मिला और अच्छे भी हो गए काफी लोग। तो इतनी खुशी हुई। उसके बाद तो आज अपनी ट्रेन जो है चल रही बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह स्पीड में चल रही है सर। बहुत बढ़िया, और शानदार। उसके बाद सबके आइडिया भी बनने लगी, आईडी बनाई लोगों ने आ करके। और सर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने मीटिंग में कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा यहाँ से तो गुब्बारों की हवा कम हो जाएगी, गुब्बारे पिचक जाएंगे। लेकिन सर इतना जबरदस्त गुब्बारे फूले कि ऐसा लगता है कहीं फट ना जाए। इतना जबरदस्त काम चल रहा है। अरुण अरुण सर जी की जो मीटिंग है इतना जबरदस्त काम कर रही है अभी इस समय पर, कि अभी तो ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड में चल रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में जल्दी से जल्दी सर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एरोप्लेन की तरह ये सब उड़ेंगे। वाह, क्या बात है। हाँ। बहुत तो बढ़िया। अब इन दवाओं, पहले सब मोहल्ले वालों ने जितने लोग रहते हैं आजाद नगर में या रिलेशन वाले हैं, उन सब ने इनको यूज करके देख चुके हैं, तो इनको भरोसा हो गया कि नहीं ये दवाएं बहुत अच्छी हैं। तो इन दवाओं में बहुत ज्यादा भरोसा भी हो गया है। और जो नारी शक्तियां हैं बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। और जो सुधीर भाई है हमारे वो भी जुड़ चुके हैं और उनकी भी अच्छी टीम तैयार हो रही है। और सुधीर भाई भी बहुत अच्छा इस टीम में काम कर रहे हैं। और रूबी मैम है और उनकी जो बेटी है श्वेता सिंह जो उनकी है। तो ये लोग बहुत धमाका मचा रखे सर अभी पूरे में। बहुत और बढ़िया। आरती जी है जो उनकी टीम में है, आरती मैम भी बहुत अच्छा कर रही है, अभी सुधा मैम भी है। तो क्या है सर, अभी तो पौधा लगाया है और उसमें अभी हम लोग केवल खाद पानी डाल रहे हैं। और जब ये फलेगा फूलेगा तो बहुत ही मस्त रिजल्ट सामने आने वाला है सर। तो बिल्कुल। अब सभी लोग बहुत खुशी से और पूरे इंजॉय के साथ, पूरी अरुण सर की टीम पूरे इंजॉय के साथ और टेंशन फ्री होके काम कर रहे हैं सब लोग सर। वाह, क्या बात है। हाँ सर। तो और एक ये काम करने में खुशी भी मिलती है जब लोग आते हैं और ठीक हो जाते हैं और तारीफ करते हैं कि नहीं प्रोडक्ट वाकई में जबरदस्त है। तो ये एक, जो लोग फालतू घूमते थे या बैठते थे या जो हमारी नारी शक्तियां काम करके खाना बना के सो जाती थी, तो आजकल इसी काम में लगी हुई है। तो इसमें क्या है कि अभी तो ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और जब मनी आने लगेगी तो इनका उत्साह है और हौसला जो है सर
वो 4 गुना और हौसला बढ़ने वाला है अभी इनका। तो ये बिल्कुल कर बिल्कुल। रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं सर आप सब लोगों से, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो मीटिंग में जो जो बातें बताते हैं हम लोग उनको नोट करते हैं, और आप सब लोगों से सीख के बहुत आगे ऊंचाइयों में उड़ना है सर, और आपके दिखाए हुए रास्ते पे ही हम लोगों को चलना है। और मैं नारी शक्ति के लिए सर ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे आदरणीय सत्यन भाटिया सर या अशोक भाटिया सर ने है, तो नारी शक्ति के लिए ये आईएमसी नाम की लॉटरी खोल दी है और जबरदस्त लॉटरी है, और ये एक गॉड गिफ्ट के रूप में हम सबको मिला है। जो बेरोजगार थे, जो महिलाएं बेरोजगार थी, अब उनको रोजगार मिलेगा और खुशी भी मिलेगी, अच्छी इनकम, अच्छा पैसा भी आएगा। क्योंकि सर आज के समय में पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बिल्कुल जिसके बहुत पास बढ़िया। पैसा है वही आज के समय में राजा है। तो ये जो बिजनेस है, एक तो खुशी देता है, पैसा भी देता है और नॉलेज भी। तो आज जो नारी शक्तियां हैं, उन्हें अब निराश होने की जरूरत नहीं है, केवल नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि इस बिजनेस में सर किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, केवल नॉलेज की जरूरत है कि हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं, तो जो जो दवाएं हैं उनके बारे में हमें बहुत बारीकी से उनकी जानकारी लेनी होगी सर। क्योंकि हम हर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और जानकारी होगी तो ही हम उनको अच्छे तरीके से बता सकेंगे, सामने वाले को समझा सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तो इसके लिए जो नारी शक्तियां हैं, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट ये है सर कि आप इतने अच्छे हैं, मैम इतनी अच्छी है कि हमारा फुल सपोर्ट करते हो और हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, समझाते हो, और हम जरूर आगे बढ़ करके दिखाएंगे इसमें। ग्रेट। तो हाँ सर, तो नारी शक्तियों के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी सर कि जो जो अभी नए हैं, ये जैसे मैं भी नई हूँ, अभी पुरानी नहीं हूँ सर, लेकिन सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि जब मैं किसी को भी बुलाती हूँ समझाने के लिए, तो सबसे पहले कोई भी आता है तो उन्हें प्यार से बैठाना, प्यार से बैठाने के बाद हमें उन्हें प्यार से, हम उनको सम्मान देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, नहीं तो वो रूठ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पूछते सर आप चाय लोगे, मैम आप चाय लोगी, नाश्ता लोगी, क्योंकि सर बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली का चारा देना ही पड़ता है। तो सबसे पहले उनको परखने की कोशिश करती हूँ मैं कि ये नरम दल के हैं या गरम दल के हैं, इनका स्वभाव कैसा है, इनका संस्कार, इनके विचार कैसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जब उनको समझ लेते हैं